अभी हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये आप काफी हद तक ये पहले ही सीख चुके हैं, आपका इसका इनफ प्रैक्टिस एक्चुअली हो गया है। देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या। सो मेरा 1 का क्यूब 1 है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, या और यू कैन से 2 raised to 3 equals to 8, therefore cube root of 3 equals to 2, राइट। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर और इन्फेरेंस, क्या 1 का क्यूब जो है आपका 1 का क्यूब 1 एंड क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, राइट। 2 का क्यूब जो है आपका 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू 3। 3 का क्यूब 9, क्यूब रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। यहां पे मैंने गलती से लिख दिया 2। 4 का क्यूब है 64, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। 5 का क्यूब है 125, क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। 6 का क्यूब है 216, क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू 6। देन 7 का क्यूब है आपका 343, देन क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। 8 का क्यूब है आपका जो 512, क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 8। और 9 का आपका क्यूब है 729, और 729 का क्यूब रूट है ये आपका 9। 10 का क्यूब है आपका 1000, और 1000 का क्यूब रूट है 10, राइट। सो ये क्यूब रूट हम लोग ऐसे तो लिखते हैं, लेकिन ये क्यूब रूट आप ये 3 1 जो है ना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 raised to 1/3, 8 raised to 1/3, 9 raised to 1/3। या क्यूब रूट जो है, जो आपका देखिए क्यूब कैसे लिखते हैं आप, सर के ऊपर 3 लिखते हो तो क्यूब रूट 1/3, एग्जैक्टली उसका उल्टा। तो 64 raised to 1/3, ये दोनों सेम हो गए। 64/1/3 मतलब क्या, क्यूब रूट ऑफ 64, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 125 raised to 1/3, 216 raised to 1/3, लाइकवाइज। ओके, इसको पॉज करके तो क्या सीखेंगे कि अगर नंबर दिया हुआ है तो उसका क्यूब रूट फाइंड कैसे करते, ये भी आपका हो चुका है एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन की वजह से के मेथड से। सो मेरा नंबर जो है वो 3375, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375 बाय using prime factorization method. Factorization. Yeah. So यहां पे 3375 को क्या करूंगा, 3375. Can this be divisible by 2? No. Can this be divisible by 5? 3? Yes. So मैंने 3 से डिविजिबल किया, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now again 3, 11 है, 3 3s are 9, 3 4s are 9 है, 2 बच गया, so 3 7s are 21, राइट। फिर 1 बच गया, 3 5s are 15, got it। Then again I try with the 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6,
3 5s are 15. Now I can't divide by anymore by 3 numbers, so I now have to divide it by 5 number. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. तो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. मुझे क्या करना है? सिंस आई एम फाइंडिंग अ क्यूब रूट, तो मुझे 3 का ग्रुप बनाना है. हम लोग स्क्वायर के बाद क्या कर रहे थे? 2 का ग्रुप बना रहे थे. सो इसका क्या आ गया? 3. यहां से कॉमन फैक्टर, यहां से कॉमन फैक्टर आ गया 5. इसका मतलब क्या हो गया? 3^3, 5^3. नाउ इसका मतलब क्या? 3^3 इंटू 5^3 इक्वल्स टू 3 इंटू 5^3. दैट इज इक्वल टू 15^3. Therefore, cube root of 3375 equals to 15, और क्यूब ऑफ 15 इक्वल टू 3375. अभी यहां पे देखो, ये जो मैंने रूल अप्लाई किया है, ये मैं वापस आपको दिखाता हूं कि सपोज टू बी, यहां पे देखिए मेरा m⁻a इंटू, या फिर चलो a⁻m इंटू b⁻m है, या तो इसका मतलब क्या हो गया? a इंटू b⁻m. नोट इट डाउन ना. ये जो रूल्स है, ये आपको ठीक से समझ आने चाहिए. a इंटू b⁻m. दूसरा रूल है हमारा अगर a⁻m इंटू a⁻n, इसका मतलब हो गया a⁻m प्लस n. क्या? ये आपका पहला रूल. ये दूसरा रूल. तीसरा आपका रूल है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल्स टू a⁻m माइनस n. क्या? और आपका और एक पांचवा रूल, a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b⁻m. क्या? जब मेरी पावर सेम है, आई कैन पुट ब्रैकेट, दोनों को अंदर ले सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिया था. क्या? यहां पे जब बेस मेरा सेम है, सो आई कैन ऐड द पावर. बेस मेरा सेम है और अगर डिवाइड है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. देन अगर 1/a⁻m इक्वल्स टू a⁻m. क्या? समझ में आ गया? देखिए यहां पे भी आपको ख्याल रखना है. या फिर a⁻m इक्वल्स टू 1/a⁻m. समझ में आ गया? तो ये एक सेपरेटली नोट डाउन भी करके रखो, क्योंकि आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन ये रूल्स में एक्सपोनेंट्स के. ओके, पॉज करके नोट डाउन कर लो. नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 74088. राइट, 74088. पहले 2 से डिवाइड. 2 3s are 6, 2 7s are 14, 0 44. राइट, उसके बाद 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 22. Then 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2. Then 3 3s are 9, then 0, 3 8s are 24, 3 9s are 3 7s are 21. या उसके बाद 3 1s are 3, ये 0 नीचे आ गया. 3 2s are 6, तो इसमें 2 रह गया. 3 9s are 27. या देन 3 3s are 9, 1 remainder. 3 4s are 12, 3 3s are 9. Now I divide by 7. 7 4s are 28, 7 9s are 63. Then again 7 7s are 49, 7 1s are 7. So my factors are 2 into 2 into 2
3 into 3 into 7 into 7 into 7। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हम लोग ग्रुप करेंगे 3 का। सो दिस कम्स आउट 2 raised to 3 into 3 raised to 3 into 7 raised to 3, right? That is equal to 2 into 3 into 7 raised to 3, right? So 2 into 3 into 7, 21 to the 42, 7 raised to 3. So the square root of 741 is a, therefore 74088 equals to 42 raised to 3. Therefore cube root of 74088 equals to क्या हो गया? 42। पॉज करके नोट डाउन कर। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8000 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन हमें लोगों को यहाँ पे क्या करना है? तो प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को फाइंड करना है। सो 2 से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 4000 टू जा, देन 2000, देन 2 से डिवाइड किया 1000, देन मैंने 2 से डिवाइड किया 500, देन मैंने 2 से डिवाइड किया 250, देन मैंने 2 से डिवाइड किया 125। Now 125 cannot be divided by 2, neither by 3, neither by 4. So मैंने 5 से डिवाइड किया 25, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया 5 and then 5 से डिवाइड किया 1. So my factors are 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. सो मैंने 3 का ग्रुप किया, 3 ये 3 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप। सो यहां पे आ गया 2 raised to 3 into 2 raised to 3 into 5 raised to 3, right? So now equals to 2 into 2 into 5 raised to 3, right? So it comes out to be 2 2s are 4 into 5, 20 raised to 3. Therefore 20 raised to 8000 equals to 20 raised to 3. Therefore cube root of 8000 equals to 20. Note down कर लो। Now the example number 7, find cube root of 13824. So now what we'll be doing? We'll be doing a prime factor method. 13,824. So 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Okay, then again I divide by 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. Again I do it by 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16. Again I divide by 2, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8. Then again by 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Again I divide by 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12. So now again if I divide by 2, so it comes out to be 2 1s are 2, 0, 2 8s are 16. Now again I divide by 2, 5s are 4, 10, 2 4s are 8. Again I divide, it comes out to be 27, 2s are 54. Now 27 I can't divide, so 3 9s are 27, 3 3s are 29, 3 1s are 3. So here 2 comes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 times. So I write 2 into 2 into 2 into 2, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And then 3 times. 3 into 3 into 3. So now I am going to make group of 3 together.
So it comes out to be 2 raised to 3 into 2 raised to 3 into 2 raised to 3 into 3 raised to 3. Therefore, it comes out to be 2 into 2 into 2 into 3. Yeah, so 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24 raised to 3. Therefore, 13,824 equals to 24 raised to 3. Therefore, cube root of 13,824 equals to 24. पॉज करके नोट डाउन कर। अभी हम लोग देखेंगे कि हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, नाउ एक गेसवर्क करके मेथड। ये मेथड से हम लोग क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ मेरे पास एग्जांपल जो है वो है 857, मेरा नंबर है 375। आपको पता है पहले जब हम लोग क्यूब फाइंड आउट कर रहे थे ना, सबट्रैक्ट मेथड से स्क्वायर, तो हम लोग दो दो का पेयर कर रहे थे, राइट। नाउ वी पेयर इन 3। सो नाउ मैं पहले ये स्टेप लेता हूं। पहला नंबर मैंने लिया 375। नाउ द नंबर whose unit place is 5 can only have a 5 at the cube place। मतलब 5 5 अगर 3 टाइम्स हम लोग कर ले, 5 into 5 into 5, तो जो नंबर आएगा 125। सो इट्स ए यूनिट प्लेस पे क्या है 5। सो आई नोट इट डाउन, यूनिट प्लेस 5, राइट। माय सेकेंड स्टेप इसमें ये 3 नंबर लेता हूं, 857। सो 857 इज लेस देन 10 क्यूब, बिकॉज द 10 का क्यूब है मेरा 1000। बट लेट मी चेक 9 का क्यूब क्या होता है, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72। सो 729 मेरा 9 का क्यूब है। कितना यहां पे मैं लिखता हूं 729 और यहां पे मैंने लिखा 1000। या सो यहां पे आ गया 857। या सो इफ आई पुट 9, सो मेरा 9 इज द क्लोजेस्ट वन, राइट। 857 is 729। So if I put 9 at the 10th place, 9 at 10th place, तो मेरा गेसवर्क क्या हो गया 857 375 क्यूब रूट ऑफ इक्वल्स टू 95, क्योंकि मेरा 9 10th प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 5 है। नाउ लेट्स एक काम करते, इसको चेक करते विद फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम लोग 857, या इसको कंफर्म करते, पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग वंस हम लोग एक गेसवर्क की मेथड से ये नंबर का हम लोग क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नंबर क्या है 17576। तो मुझे ये तीनों को एक पेयर करना है, तीनों को किया। यहां पे मुझे तीसरा नहीं है, इसीलिए मैंने 2 का रखा है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप 6 इज एट यूनिट प्लेस है। तो किसके जो ये जो है इसमें ग्रुप में आएगा। सो इफ आई मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 तो मेरा 27 आता है, राइट। 1 का क्यूब क्या आता है 1 आता है, 2 का क्यूब आपका क्या आता है 8, 3 का क्यूब आपका आता है 9, 4 का क्यूब आता है आपका 4 4 4 4 16 64, 5 का आपका क्यूब आता है 125, 6 का आपका क्यूब आता है 36 इंटू 6 इंटू 6 6 36, 3 6 3 18 प्लस 2 16। तो 6 का मेरा 6 आता है। सो मेरा 6 का क्यूब जो है दैट इज 6 आता है। तो यूनिट प्लेस पे मैंने क्या लिया 6, बिकॉज द यूनिट प्लेस 6 के क्यूब का यूनिट प्लेस क्या है 6 है इसके लिए। या 7 का अगर देखा जाए तो आपको 7 इंटू 7 49 इंटू 7 9 7 का 63 आता है 3 यूनिट प्लेस पे। 8 का भी अलग आता है। सो 6 आई हैव चूजन देयर। नाउ द सेकेंड पेयर इज 17। तो 17 किसके क्यूब के बीच में आता है 2 का क्यूब, और 17 जो है वो 3 के क्यूब में बीच जाता है।
2 का क्यूब कितना है मेरा 8 है, और 3 का क्यूब कितना है मेरा 27 है। क्या देयरफॉर मेरा 2 जो है जिसका क्यूब है 2 विल बी एट 10th प्लेस। So 6 at the unit place, 2 at the therefore मेरा एक्सपेक्टेड गेस क्या है 26 इज क्यूब रूट ऑफ 175 576। या सो यहां पे हम लोग एक बार यहां पे इसको आप पॉज करके ये वीडियो इतना नोट डाउन कर लो। हम लोग इस मेथड से और एक जो है इसका क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये मेरा नंबर है 778688। तो मैंने पहले क्या किया 778688 इनको 3 के सेट में सेपरेट किया। नाउ किसके क्यूब में यूनिट प्लेस में 8 आता है ये फाइंड आउट करना है हमको। सो 1 के क्यूब क्या है 1 है, 2 का 8 है, राइट, 3 का 9 है, 4 का 16, 4 का 64, 5 का ऑड आएगा आपका। देखिए जिसका ऑड नंबर है उसके क्यूब में ऑड ही आता है। 6 का हमने देखा 6 है, 7 का देखा तो ऑड आएगा, 8 का सो 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 8 4 जा 32। तो यहाँ पे 8 की इसमें 2 आता है और 10 में 0 आता है। सो माय पॉसिबल नंबर इज यहाँ पे जो आएगा जिसका क्यूब के यूनिट प्लेस में 8 आता है वो है 2। सो देयरफॉर 2 इज एट यूनिट प्लेस, राइट। उसके बाद क्या है तो 778 है, राइट। अभी मेरा सेकेंड स्टेप 778 है। सो नाउ मेरा 10 का जो है 10 का मेरा क्यूब कितना आता है 1000, राइट। सो ये 1000 से लेस है, या और मेरा 9 का क्यूब कितना आता है 9 का क्यूब है मेरा 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। सो 9 के क्यूब से बड़ा है 729। 9 का क्यूब मैंने यहां पे लिखा 729, सॉरी ये कितना है 778, 778। 9 का कितना लिखा मैंने 729, और मेरे 1 का क्यूब कितना 10 का 1000। इसका मतलब क्या है कि 9 जो है मेरा वो 10th प्लेस पे। थर्ड स्टेप क्या होगा 9 एट 10th प्लेस। देयरफॉर 92, 9 10th प्लेस 2 यूनिट प्लेस, 92 इज क्यूब रूट ऑफ 778 688। या लेकिन यहां पे एक ख्याल में रखना, जिसका हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं वो परफेक्ट क्यूब होना ही चाहिए। ओके, दैट्स द प्राइमरी कंडीशन। अगर वो नहीं है तो क्यूब रूट फाइंड नहीं होगा, फ्रैक्शंस में ऐसा फाइंड नहीं होगा। सो इट शुड बी इन दिस मैनर। पॉज करके नोट डाउन कर लो।